तो मनीष, लेकिन एक बात, अब चूंकि एनडीए की तो बात हम कर ही रहे हैं, और मैंने चाहा था कि अगले स्पेल में, लेकिन कानून ने छेड़ दिया ही है। ममता बनर्जी भी तो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आ रही है 1 तारीख। तो ये जो संकेत है, और कानून ने दूसरी चीजें भी छेड़ी, वो ये कि पीएम का जो वो बयान है कि हमारे सभी दलों से अच्छे संबंध है। तो अब कई सारे प्रसंग हो जाते हैं। फिर ये दोनों बयान, ममता बनर्जी का ना आना, यानी इंडिया गठबंधन में भी समस्या है क्या, दूसरा उनका ये बयान, और तीसरा मैंने सुनील सर से बात की ही कि आरएसएस के भीतर भी बहुत कुछ साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब मिला करके चारों तरफ जो घोड़े दौड़ाने की कोशिश है, तो क्या आपको लग रहा है कि पीएम को एहसास हो गया है कि हम बेहद नीचे रहने वाले हैं, हमको मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी यदि हमें आना है तो? मनीष, और इंडिया गठबंधन पर भी बोलते। जी जी बिल्कुल। मैं बस यही यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। ये 400 पार, और फिर 370, फिर 300 के ऊपर, फिर 272, और अब लग रहा है कि चीजें 272 की भी तक भी चीजें रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ये बात इन सारे बयानों से और ज्यादा स्टेब्लिश हो रही है। मैंने ये आप समझिए कि अ, ये बात भाजपा कैंप के अंदर भी, मोदी जी के खुद उनके अंदर भी, आरएसएस अपना एक पोजीशन ले रहा है, या जो आप देखेंगे कि जो बीजेपी एनडीए के जो खास अलायंस वाले राज्य हैं, जैसे बिहार है, तो इस बार ये भी माना जा रहा है कि बिहार और महाराष्ट्र में जो बड़ा डेंट लगने वाला है एनडीए को, उसमें उनके एलआई को बड़ा डेंट लगने वाला है। ये माना जा रहा है कि नीतीश ज्यादा कमजोर होकर के आएंगे, या महाराष्ट्र में ज्यादा जो नई शिवसेना है, या नया जो अजित पवार वाली पार्टी है, वो ज्यादा कमजोर होकर उभर रही है। तो ये एक कह लीजिए कि ये इसी बात को एस्टेब्लिश करता है कि 7वें चरण तक आते आते वो डिबेट चली आई है कि 272 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा, ये अभी एक चैप्टर और खोलना है, जो बीजेपी के अंदर वाला खोलना है, कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये चैप्टर भी खुलेगा। अभी अभी आरएसएस वाला जो मसला है, उसको अभी अपना रोल लेना बाकी है। और मैं समझता हूं कि ये जो मायावती जी का, ममता जी का जो मसला, उसको अगर इस रूप में आप देखें कि वो एक आम तौर पे अगर वो एक नहीं आती हैं 1 तारीख को बैठक का, अगर वो ऐलान नहीं करती हैं, तो उनकी जो पुरानी पृष्ठभूमि है, उनका जो बार बार पीछे और आगे हटने का जो उनका कई बार उन्होंने इस तरह के प्रदर्शन किए हैं, या पिछले दौर में जिस तरह से वो बीजेपी के साथ एलआई के बतौर भी रह चुकी है, तो वो भरोसा वो थोड़ा कमजोर उनका रहता है। इस स्टेट से हम कोई ये निर्णायक बात नहीं निकाल सकते हैं कि वो कोई नया पोजीशन भी, कोई नया रास्ता भी खोलना चाहती है। लेकिन एक परसेप्शन उनके बारे में जरूर ये आमतौर पे बना रहता है कि ममता जी उतने भरोसेमंद, वो उस तरह से उनको मान लेना ये थोड़ा मुश्किल काम सोसाइटी में इस दौर में, जब तमाम जो बहुत ही जल्दी जल्दी जो त्वरित बदलाव हिंदुस्तान की राजनीति में, एलआई बदलने में और ढांचे बदलने में, और इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाने में, तो बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जिनके बारे में वो गलत कदम नहीं भी उठा रहे होते, तो उनके बारे में एक इस तरह का एक परसेप्शन सोसाइटी में है, और एक उस तरह का मुद्दा वो बनने लगता है। लेकिन मेरा ये कुल मिला के कहना यही है कि ये बात अब और स्टेब्लिश हो गई है, 2 तारीख को और ज्यादा स्टेब्लिश होगी कि बीजेपी 272 के जो जादुई आंकड़ा है उसके नीचे आ रही है। ये बेचैनी है उसके अंदर खुद, ये बेचैनी एलआई के अंदर है, ये बेचैनी आरएसएस के अंदर है, बीजेपी के मोदी के विरोधियों के अंदर है। ये एक बात हमको लग रहा है कि सबने अपना अपना मोर्चा आने वाले समय के लिए, जो बहुत नजदीक है, सबने अपना मोर्चा संभाल लिया। और अभी तो 7वें फेज में जो चुनाव है, आप तो बनारस में बैठे हैं, तो बनारस, चंदौली के बारे में बहुत कुछ चर्चा है, और ये लगभग माना जा रहा है कि ये सीट जा रही है वहां से। तो 7वें चरण में क्या देख रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को जो संकट जो आने वाले समय में जो एनालिसिस हो रही है, अगर वो जो कुछ भी उसको डेंट लगना है, जो कुछ भी उसके सामने बड़ा संकट है, उसको अपने पुराने जो 62 सीटों का जो उसका अपना पहला प्रदर्शन है,
उसमें अगर उसको बड़ा झटका अगर उत्तर प्रदेश में कहीं से लगना है तो वो पूर्वांचल का इलाका है। वो 25-26 सीटें हैं जहां बेहद खराब हालत है। और आप अगर उसका पुराना रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसमें जो आप मार्जिन रेट देखेंगे वो बेहद कमजोर रहा है, बहुत नजदीकी मुकाबले रहे। और अभी जो एक राजनीतिक सिनेरियो में चेंज है और सबसे ज्यादा सोशल जस्टिस को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के और पिछड़े दलित प्रश्नों को लेकर के सबसे ज्यादा हलचल वाला जो इलाका है वो यही जोन आपका उत्तर प्रदेश के अंदर वो पड़ता है। तो आप जान रहे हैं कि इस दौर में सामाजिक न्याय का सवाल, संविधान का सवाल, ये बहुत देर से शुरू हुआ है जनता में आना। चौथे तीसरे कह लीजिए कि ज्यादा इस इलाके में और देर से आया है, लेकिन अब आकर के छठे में उसका आते आते चीजें यहाँ बहुत ही ज्यादा कह लीजिए सेंटर पॉइंट के मुद्दे बन गए। तो अभी जो छठा हुआ है और ये जो सातवां होना है, यही दो ऐसे चरण है जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका देने जा रहे हैं।